देख रहे हैं खबर विस्तार, आपके साथ मैं सबा रसूल। रीवा के शिक्षा विभाग में एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ एक महिला जिसने कभी शिक्षा विभाग में काम ही नहीं किया, उसके नाम पर उसके बेटे को अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई। और ताज्जुब की बात यह है कि जिस व्यक्ति को महिला का बेटा बताया गया वो उसका बेटा है भी नहीं। हैरत की बात तो यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिया, फर्जी व्यक्ति ने ज्वाइनिंग दे दी और जब शिकायत हुई तो सारे फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ हो गया। कथित तौर पर इस अनुकंपा नियुक्ति में जिला शिक्षा अधिकारी एवं अनुकंपा नियुक्ति प्रभारी राम प्रसन्न द्विवेदी की भूमिका संदिग्ध है। आनन फानन में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक जांच टीम बनाई गई और 2 दिन के अंदर ही अपना दिया हुआ नियुक्ति आदेश रद्द कर दिया। अब अधिकारी इस मामले में आगे जांच करने की बात कर रहे हैं, जो हमेशा होता है। शायद अपने आप में ये एक अनोखा मामला होगा जिसमें केवल फर्जी दस्तावेज के आधार पर किसी को अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई हो। दरअसल इस मामले का खुलासा उस समय हो गया जब काल्पनिक महिला बेला कली कोल को ये बताया गया कि वो शासकीय प्राथमिक शाला ढेरा में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ थी और सेवा काल के दौरान 16 मई 2023 को उसका निधन हो गया। अनुकंपा नियुक्ति आदेश में कहा गया कि बेला कली की मौत के बाद आश्रित सदस्य उसके पुत्र ब्रजेश कुमार कोल, पिता शिवचरण कोल, ग्राम पोस्ट परसिया, तहसील त्योथर को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोडौरी विकास खंड गंगेव, जिला रीवा में प्यून के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वर्षों से एक ही सीट में बैठे मठाधीशों का कहीं एक कारनामा तो नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी चूक शायद मुमकिन नहीं है। सामान्य तौर पर अनुकंपा नियुक्ति पाना एक ऐसा समंदर है जिसे पार करने के लिए वर्षों लग जाते हैं। अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो चेकलिस्ट होती है, जरा उस पर एक नजर डालते हैं। 21 बिंदुओं पर आधारित चेकलिस्ट में हर वो चीज मांगी जाती है जो सामान्य तौर पर नहीं बनाई जा सकती, जिसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सजरा खानदानी, समस्त आश्रित परिवार का शपथ पत्र, आवेदनकर्ता का करेक्टर सर्टिफिकेट, मृतक शासकीय सेवक की यूनिक आईडी, मृतक के शासकीय सेवा में स्थायी पद पर होने का प्रमाण पत्र और इस तरह के समस्त प्रमाण प्राचार्य द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है। इन बिंदुओं पर नजर डालिए तो पता चलता है कि इस समंदर को गलत तरीके से पार करना मुमकिन नहीं है। तो फिर इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया, किसने किया, कौन शामिल है? इस तरह के कई सवाल हैं जिस पर अब पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पर्दा उठ चुका है और मामला लोगों के सामने है, लेकिन जांच नाम का ब्रह्मास्त्र कब छूटता है और किस पर लगता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक अनुकंपा नियुक्ति का ऐसा प्रकरण शिक्षा विभाग का संज्ञान में आया है। अनुकंपा नियुक्ति जो है वो गलत दस्तावेज जो आवेदक थे उनके द्वारा लगाए गए थे। सभी दस्तावेज ऐसे हलफनामे के साथ में दिए गए जो सत्य प्रतीत हो रहे थे, इसीलिए उसमें अनुकंपा नियुक्ति उस प्रकरण में की गई। लेकिन जब बाद में ये तथ्य संज्ञान में आया कि ऐसा कोई कर्मचारी जो है वो नहीं पाया गया और उनकी मृत्यु और अन्य जो दस्तावेज थे वो भी फिर प्रश्न उन पर भी उठाए और इसी कारण से उसमें प्रथम दृष्टया जो जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि वो जो अनुकंपा नियुक्ति है वो गलत तथ्यों पर, गलत दस्तावेजों पर प्राप्त की गई है, इसलिए उसको निरस्त किया जा रहा है। साथ ही जिस व्यक्ति ने गलत दस्तावेज लगाए और जो आवेदक थे उनके विरुद्ध FIR की कार्रवाई भी की जाए। ये प्रकरण में जो है प्रथम दृष्टया जो जांच पाई गई थी तो उसमें सबसे पहले ये काम किया गया कि उनकी अनुकंपा नियुक्ति को समाप्त किया जाए क्योंकि उन्होंने गलत दस्तावेजों पर ली है। फिर इसके बाद इसमें एक डिटेल्ड जांच संस्थित की गई है जिसमें इन सभी जो फैक्ट्स हैं उन पर जांच की जाएगी और तब ये बिंदुओं का पता लगेगा। एक अनुकंपा नियुक्त हुई है ब्रजेश कुमार कोल की और ये अभी लास्ट अप्रैल में ही इसके आदेश जारी हुए हैं और इसके द्वारा जो प्रस्तुत अभिलेख हैं वो अभिलेख एकदम सत्य प्रतीत हो रहे थे और उन अभिलेखों में जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो सब फर्जी हैं, परंतु इतने अच्छे तरीके से उसको बनाया गया था कि प्रथम दृष्टया वो एकदम सही प्रतीत हुए। अनुकंपा नियुक्ति चूँकि सहानुभूतिपूर्वक दी जाती है तो उसकी नियुक्ति के आदेश हो गए, परंतु नियुक्ति के उपरांत जब उसके बाकी कार्रवाई करनी हो थी, उसके भुगतान हो जाए, तो ये संज्ञान में आया कि कुछ ये गड़बड़ है। तो प्रथम दृष्टया उसकी सूक्ष्म जब जांच की गई तो वो पूरे फर्जी लगे और इसके लिए एक समिति बनाई गई है। समिति तो रिपोर्ट तो नहीं दी है पर उसके आदेश को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। अब वो जांच करके तो ही हमारे पास आया,
जो जिन्होंने जांच किया, जांच में उन्होंने कोताही की, तो जांच के ही उपरांत हमारे पास आया। अब जैसा हमने कहा ना कि ये अनुकंपा नियुक्त सहानुभूति होती है, तो आदमी लगता है कि ये अपने ही लोगों के बीच के हैं, अगर हो गए तो इनको दिया जाए, तो उस तरह से कार्रवाई की। पर वो अच्छा ये हुआ कि जब उसके भुगतान करवाई है तो दोबारा संज्ञान में बात आई, तभी जांच हुई, तभी पकड़ में आया, इसलिए उसको निरस्त कर दिया गया। अब वो जांच समिति की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद वो कलेक्टर मैडम के संज्ञान में बातें हैं, तो तभी तो निरस्त कर दिया गया, तभी तो निरस्त कर दिया गया। नियुक्त उसके द्वारा जो फर्जी अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं, उस पर भी फर्जी अभिलेख प्रस्तुत किए, उस अभिलेख के आधार पर एक व्यक्ति 10 हलफनामा में दस्तखत कर रहा है। द्विवेदी जी आप बाबू है, तकरीबन 30 साल से बैठे हुए, क्या ये 30 साल से ये रामप्रसाद द्विवेदी जी है जो ये सब देखते हैं। अब कहीं बता तो रहा हूँ, कहीं कोताही तो हो गई है। क्या वहाँ के प्राचार्य ने भी कुछ अभिलेख भेजे थे उनके? प्राचार्य के अभिलेख हुए हैं, पर वो भी अभिलेख सब फर्जी हैं, सारे अभिलेख, वो पूरे के पूरे अभिलेख ही फर्जी उसके सुनियोजित तरीके से किया गया। अब हो सकता है इसके तो पीछे और कोई मास्टरमाइंड है। ये एक वो आप अगर देखो जो पूरे अभिलेख अब आजकल तक दे देते हैं, वो आप देखो क्या कहते हैं, वो इतने सुनियोजित तरीके से वो पूरे अभिलेख बने हुए हैं कि प्रथम दृष्टया लगता है यार इसके साथ बड़ा इसको इसका काम कर दिया जाए। पर जो है वो सभी उसमें लगे हुए थे, पर वो जो है सारे के सारे अभिलेख मैनिपुलेटेड है। सेवा पुस्तिका तो आपके कार्यालय में नहीं, तो शासन इसीलिए इतने सारे छन्ने लगाए रहते हैं, कहीं ना कहीं पकड़ में आओ, कितना फर्जी करो। आप उम्मीद, अब वो सारी जांच कराता हूँ मैं सारे। आप सोचो कि एक अनुकंपा नियुक्त में 10 कम से कम हलफनामा लगते हैं, जो वो हलफनामा नोट उस पर क्या कहते हैं स्टाम्प पेपर पर देता है। आदमी एक सही स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करने से बचता है, 10 स्टाम्प पेपर में उसने क्या कहते हैं दस्तखत किए हैं, तो वो तो कहीं कहीं उसके पीछे कोई न कोई मास्टरमाइंड है। वर्षों से लोग अनुकंपा नियुक्ति के लिए आपके कार्यालय चक्कर लगा रहे हैं, कोई चक्कर नहीं लगा रहा है। जिसकी पाता एक आदमी एक साथ कोई चक्कर नहीं लग रहा है। इसी वो क्या कहते हैं जिसकी पात्रता बनती है, जिसके अभिलेख पूरे होते हैं, उसकी नियुक्ति दी जा रही है। हमने बहुत सारी नियुक्ति दी और इसी जल्दीबाजी में तो गड़बड़ हो गई। आपके विद्यालय में एक व्यक्ति की वो जॉब लगा था जिसमें अनुकंपा नियुक्ति का मामला आया था, जो फर्जी निकला, ये कैसे हुआ और कब आया था आपके पास, कुछ डिटेल्स बता डालेंगे? ये मुझे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एक आदेश प्राप्त हुआ जिसमें मैंने श्री ब्रिजेश कुमार कोल भृत्य की अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित था, और उसकी अनुकंपा नियुक्ति हमारे विद्यालय में संकुल में हुई थी, और उसको मैंने 17 अप्रैल 2025 को ज्वाइन कराया। इसके बाद उसकी आगे की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें यूनिक आईडी अलॉट होती है, फिर एम्प्लॉय कोड अलॉट होता है, उसके बाद ही उसको वेतन देय होता है। तो जब मैंने उससे दस्तावेजों की मांग की तो उसने अपना दस्तावेज तो दिया, लेकिन माता जी के से संबंधित दस्तावेज देने में उसने आनाकानी की, और वो 1-2 दिन गैप भी किया स्कूल भी आने में। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये कहीं न कहीं गड़बड़ है। तो फिर मैंने उस प्रक्रिया को 1 मई से ही वो गायब हो गया। फिर 30 अप्रैल तक हमारे पास आया, 1 मई से वो विद्यालय भी नहीं आया। फिर मैंने उस प्रकरण को लिख करके दिया जिला शिक्षा अधिकारी महोदय रीवा को। तत्पश्चात स्वयं मिल करके मैंने उस पर चर्चा की, और जब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से उसकी जांच हुई तो जांच में उसका मोबाइल भी बंद हो गया और जांच में उपस्थित भी नहीं हुआ। जांच टीम उसके गांव तक गई और जांच करने के बाद उसका पूरा का पूरा प्रकरण फर्जी निकला, और उसकी सेवाएं कल दिनांक 26 तारीख को सेवाएं उसकी समाप्त कर दी गई।